Hello friends, good morning to everyone. वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स सॉल्यूशन. सो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स सॉल्यूशन पे स्वागत है. वी हैव completed our paper 1 first unit, that is teaching aptitude. Now we are going to start the important MCQs. In last lecture also we have covered some important MCQs. So today we will go the second one, that is when the learner is self directed. अगर लर्नर सेल्फ डायरेक्टेड है तो उसे क्या बोला जाता है? पेडागोजिकल या एंड्रागोजिकल या डिस्टेंस एजुकेशन या नन ऑफ द अबव. पेडागोजिकल यहाँ पर एक के साथ चार कंसेप्ट, और ये कहाँ से क्वेश्चन पुट अप है? लर्नर सेंटर से. तो ये लर्नर सेंटर, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स. सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ऑलरेडी आई हैव डिस्कस इन द प्रीवियस क्लासेस. तो इसे कौन सा बोला जाएगा? एंड्रागो, जो कि क्या है? लर्नर सेंटर्ड है, जो अपने आप में. पेडागोजिकल जो टीचर सेंटर है, जहाँ पे टीचर बच्चों को रटाते रहता है, रिकॉल करवाते रहता है. बट इसमें बच्चे लर्नर सेल्फ डायरेक्टेड में, एंड्रा में क्या करते हैं? वो खुद से पढ़ते हैं, खुद के आइडियाज़ जनरेट करते हैं, नॉलेज को बार बार वो करते हैं कि नहीं, अंडरस्टैंडिंग लेवल भी होता है इसमें. Second one, instructional objectives are written for the student and they state what the student is expected to do. These objectives should be specific होने चाहिए. देखो, अगर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आर रिटन फॉर द स्टूडेंट्स, अगर वो रिटन है फॉर द स्टूडेंट्स एंड दे स्टेट व्हाट द स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड, अगर क्या स्टूडेंट एक्सपेक्टेड कर रहा है तो उन ऑब्जेक्टिव्स को क्या बोला जाएगा? स्पेसिफिक, मेजरेबल, ऑब्जर्वेबल या ऑल ऑफ द अबव. स्पेसिफिक भी होना चाहिए, मेजरेबल भी होना चाहिए, ऑब्जर्वेबल भी होना चाहिए और ऑल ऑफ द अबव भी. तो ये सारे होने चाहिए. तो ऑल आंसर इज व्हाट? डी. इन द कंटेक्स ऑफ डायनामिक टीचिंग एनवायरनमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. यहाँ पे डायनामिक टीचिंग एनवायरनमेंट पूछा है, मतलब इन द कंटेक्स, जो कंटेक्स है ना डायनामिक टीचिंग एनवायरनमेंट, तो इसमें से कौन सा ट्रू है? टीचर इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड स्टूडेंट. नहीं, पहला गलत हो गया, क्योंकि टीचर कभी भी डिपेंडेंट नहीं रहता. डिपेंडेंट कौन रहता है? स्टूडेंट. तो अपने आप में ए तो हमें गलत ही है. टीचर इज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड स्टूडेंट इज ए डिपेंडेंट. यस, दिस वन इज करेक्ट. बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स आर इंटरविंग वेरिएबल्स, नन ऑफ द अबव. नो, यहाँ पे डायनेमिक टीचिंग एनवायरनमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा इसमें ट्रू है कि टीचर क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या नहीं है? टीचर हमेशा इंडिपेंडेंट होता है और स्टूडेंट डिपेंडेंट होता है, क्योंकि टीचर पढ़ाता है तो वो हमें गाइड करता है. सो इट इज़ अबाउट इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल. ये वेरिएबल्स जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट है, ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट है, जो हम आगे रिसर्च एप्टीट्यूड में भी कवर करने वाले हैं. At which of the following teaching levels classroom environment is required to be sufficiently open and independent? कौन से टीचिंग लेवल में, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ से पुटअप हो रहा है? लेवल्स ऑफ टीचिंग. ये जहाँ से 101% क्वेश्चन विल बी आगे लेवल्स ऑफ टीचिंग में, कि क्लासरूम एनवायरनमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी सफिशियंटली ओपन एंड इंडिपेंडेंट. तो मेमोरी लेवल नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं, रिफ्लेक्टिव लेवल ये होगा. रिफ्लेक्टिव लेवल में रिक्वायर्ड टू बी सफिशियंटली ओपन है, तो ये होगा रिफ्लेक्टिव लेवल, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट अपनी थिंकिंग्स लगाते हैं, अपने अपने आइडियाज़ जनरेट करते हैं. व्हाट इज मेंट बाय द टर्म क्यूरिकुलम? क्यूरिकुलम मतलब सिलेबस, जो प्रिपेयर किया जाता है एक स्टूडेंट के लिए फुल ईयर के लिए, पूरे साल के लिए, कि हाँ ये उसे पढ़ना है. द सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी ऑफर्ड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. नहीं, इट इज़ नॉट ए परफेक्ट definition. Organized whole of learning and other experience provided by the educational institution to realize set goals. Yes, the prescribed syllabus in various subjects plus practices course. जो prescribed syllabus है ना, इसमें प्रेस्क्राइब सिलेबस, सिर्फ सिलेबस की बात हो रही है, ये तो अब नहीं होगा. प्लस प्रैक्टिकल कोर्सेज एंड प्रोजेक्ट, नो इट, ये भी नहीं होगा. थ्योरी एंड प्रैक्टिकल कोर्सेज, सिर्फ अगर थ्योरी और प्रैक्टिकल कोर्सेज ही थोड़ी पढ़ाना है. तो इसका सही आंसर है ऑर्गेनाइज्ड होल ऑफ द लर्निंग, एंड पूरे साल का लर्निंग्स को ऑर्गेनाइज करना अच्छी तरह से, एंड अदर एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू रियलाइज सेट गोल्स. सेट जो सेट किए उनको पूरा करने के लिए ऑर्गेनाइज्ड किया जाना. सो इट इज़ व्हाट इज द टर्म क्यूरिकुलम मीन्स ऑर्गेनाइज्ड होल ऑफ द लर्निंग एंड अदर एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड बाय द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू रियलाइज सेट गोल्स. अंडरस्टूड. द क्लासिफिकेशन, यस, अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कॉग्निटिव, द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉग्निटिव डोमाइन वॉज प्रेजेंटेड बाय किसके द्वारा? बेंजामिन एस ब्लूम, स्किनर, कर्थवॉल, स्पेंसर. क्योंकि
कॉग्निटिव किस में आता है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, जो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है और यहाँ से क्वेश्चंस आना ही आना है। तो ये क्या होगा, बेंजिम एस ब्लूम, कॉग्निटिव डोमेन, इट इज द रिलेटेड विथ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। टू मेक यूज ऑफ प्रिसर्वली लर्न मटेरियल इन न्यू सिचुएशन इज, अगर टू मेक यूज ऑफ प्रीवियसली लर्न मटेरियल इन न्यू सिचुएशन, अगर प्रीवियसली लर्न मटेरियल कोई नए सिचुएशन में लाते तो वो क्या होता है, कॉम्प्रहेंजन, एप्लीकेशन, नॉलेज या एनालिसिस। कौन से होंगे, अप्लाइड करना, क्योंकि कोई भी देखो क्वेश्चन में देखो, टू मेक यूज ऑफ प्रीवियसली लर्न, अगर प्रीवियसली कोई चीज़ हम आके तो उसको हम क्या करते हैं, पहले से कोई चीज़ बनी हुई है और वो डाटा को हम अगर लाके देखते हैं तो उसको हम अप्लाइड करते हैं किसी भी चीज़ में, इन न्यू सिचुएशन में हमेशा अप्लाइड किया जाता है, दैट इज एप्लीकेशन। और ये आगे भी पढ़ेंगे, एप्लीकेशन रिसर्च, एक्शन रिसर्च इन द रिसर्च एप्टीट्यूड। द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन क्या है, सिंथेसिस, एनालिसिस, कॉम्प्रहेंशन, एवोल्यूशन। हाईएस्ट लेवल कौन कौन सा है इसका, एवोल्यूट करना। हाईएस्ट लेवल ऑफ द कॉग्निटिव डोमेन जो है एवोल्यूशन, एनालिसिस भी होता है बट लास्ट में जाके उसको एवोल्यूट करना। एन ऑथोरिटेरियन लेवल टीचिंग इज, ऑथोरिटेरियन लेवल ऑफ टीचिंग किसे कहते हैं, टीचर सेंटर्ड होती है, चाइल्ड सेंटर्ड या हेडमास्टर सेंटर्ड एक्सपीरियंस। ये सब तो नहीं होगी, चाइल्ड भी नहीं होगी, हेडमास्टर में, क्योंकि टीचर सेंटर्ड होगा ये। ऑथोरिटेरियन, ऑथोरिटी किसके पास रहती है, स्टूडेंट के पास या टीचर के पास, ऑलमोस्ट हमें सभी को पता है, इट इज़ व्हाट, टीचर सेंटर्ड। द इंटेलेक्चुअल स्किल आर रिफ्लेक्टेड बाय, किसके द्वारा इंटेलेक्चुअल स्किल्स आर रिफ्लेक्टेड, किस में, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन या साइकोमोटर डोमेन, किस में रहते हैं जो इंटेलेक्चुअल स्किल्स है। ये आ गया अपना ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, दैट इज कॉग्निटिव डोमेन, जो इंटेलेक्चुअल माइंड से जो सेट करना। एटीट्यूड्स, वैल्यूज एंड इंटरेस्ट आर रिफ्लेक्टेड बाय, एटीट्यूड्स, वैल्यूज एंड इंटरेस्ट किससे, किसके द्वारा रिफ्लेक्ट होते, एटीट्यूड, वैल्यूज एंड इंटरेस्टेड। ये कॉग्निटिव में नहीं होगा, साइकोमोटर में नहीं होगा, अफेक्टिव यस, एटीट्यूड, अफेक्टिव डोमेन जो हमें अफेक्ट करें, जो इंटरनली, वैल्यूज, इंटरेस्ट, ये सब क्या होता है अपने अंदर रहते हैं, एटीट्यूड जो एक रिफ्लेक्टेड लेवल में जो किसको अफेक्ट करते हैं, इट इज़ व्हाट, अफेक्टिव डोमेन में। विच डोमेन इज करेक्टेड विथ फिजिकल एंड मोटर स्किल्स, कौन सा है जो फिजिकल एंड मोटर स्किल्स, तो ये तो क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है, फिजिकल एंड मोटर स्किल्स दैट इज साइकोमोटर डोमेन। विच डोमेन इज कंसर्न विद द फिजिकल एंड मोटर स्किल्स दैट इज साइकोमोटर डोमेन। अपने आप में ही है कि कॉग्निटिव तो नहीं होगा बिकॉज इट इज रिलेटेड विद व्हाट, माइंड थिंकिंग। इफेक्टिव जो कि अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा ही है, एटीट्यूड, वैल्यूज एंड इंटरेस्ट है, और ये साइकोमोटर डोमेन होगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू वांट to join my telegram channel, then please link is given in the description box, and if you enjoy it then please write in the comment box also. So friends, please subscribe my channel as much as you can, and please motivate me so that I can bring new further videos for you. Thank you.